औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जो हदीस आपसे बयान कर रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का उसमें बयान है। हदीस का नंबर है 2979। हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे हातिम बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी उबैद ने और इनसे सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं आए। इनकी आंखों में तकलीफ़ थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद में शरीक न होऊंगा। चुनाचे वो निकले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। इस रात की शाम को जिसकी सुबह को खैबर फतह हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस्लामी परचम उस शख्स को दूंगा, या आपने ये फरमाया कल इस्लामी परचम उस शख्स के हाथ में होगा जिसे अल्लाह और इसके रसूल अपना महबूब रखते हैं, या आपने ये फरमाया कि जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह इस शख्स के हाथ पर फतह फरमाएगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए। हालांकि इनके आने की हमें कोई उम्मीद ना थी, क्योंकि वो अशुबे चश्म में मुब्तला थे। लोगों ने कहा कि ये अली भी आ गए हैं। आपने झंडा उन्हें दिया और अल्लाह ने उन्हें उन्हीं के हाथ पर फतह दी। हज़रत अली की फजीलत के लिए ये काफ़ी है कि आप फातिह खैबर हैं और इस मौके पर फातिह का झंडा आप ही के दस्ते मुबारक से लहराया गया। इससे इल्म नबी का भी इस्बात हुआ। इसी वजह से इमाम बुखारी ने इस वाक़े को यहाँ लाए हैं। ये अगली हदीस जो है ये सफ़र जहाद में तोशा खर्च वगैरह साथ रखने के बारे में है, और अल्लाह ताला का फरमान है कि अपना तोशा लेकर जाया करो, बस बेशक उम्दा तरीन तोशा तकवा है। इसमें हदीस 2979 से मैं बयान करती हूँ। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे हशाम ने बयान किया कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी। हशाम ने कहा कि नीज़ मुझसे फातिमा ने भी बयान किया और इनसे इस्मा बिनते अबी बकर ने बयान किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की हिजरत का इरादा किया तो मैंने वालिद माजिद हज़रत अबू बकर के घर आपके लिए सफ़र का नाश्ता तैयार किया। उन्होंने बयान किया कि जब आप नाश्ते और पानी को बांधने के लिए कोई चीज़ नहीं मिली तो मैंने अबू बकर से कहा, बजूज़ मेरे कमरबंद के अलावा कोई चीज़ मेरे पास बांधने के लिए नहीं है। तो उन्होंने फरमाया, फिर इसी के 2 टुकड़े कर लो, एक से नाश्ता बांध देना और दूसरे से पानी। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया और इसी वजह से मेरा नाम ज़ातुल नत्ताक़ैन यानी कि 2 कमरबंदों वाली पड़ गया था। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खातून ने हिजरत के सफ़र के वक्त नाश्ता तैयार किया। इससे हर सफ़र में ख्वाह हज का सफ़र हो या जिहाद का राशन साथ ले जाने के मतलब बताया गया। ख़ास तौर पर फ़ौजों के लिए राशन का पूरा इंतज़ाम करना चाहिए। और दूसरा ये बात भी बताई गई है कि औरतें जो है वो घर रह के भी हज के लिए खिदमत सर अंजाम दे सकती हैं। अब जो अगली हदीस हम बयान कर रहे हैं वो जब कोई बुलंदी पर चढ़े तो उसे अल्लाह अकबर कहना चाहिए। इस बारे में हदीस का नंबर है 2995। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा मुझसे अब्दुल अजीज़ बिन अबी सलमा ने बयान किया, इनसे साले बिन किसान ने और इनसे सालिम बिन अब्दुल्ला ने और इनसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज या उम्रा से वापस होते, जहाँ तक मैं समझता हूँ यूँ कहा, जब आप जिहाद से वापस लौटते तो जब भी आप किसी बुलंदी की जगह पर चढ़ते तो कंकरीले मैदान में आते तो 3 मरतबा अल्लाह अकबर फरमाते। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, मुल्क इसका है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और हर काम पर कुदरत रखता है। हम वापस हो रहे थे तौबा करते हुए, इबादत करते हुए, अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ होते हुए और इसकी हामिद पढ़ते हुए अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और बंदे की मदद की और तन्हा कुफार की तमाम जमातों को शिकस्त दे दी। सवालिया ने कहा कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्ला से पूछा, क्या अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लफ्ज़ आए बून के बाद इंशाअल्लाह नहीं कहा? तो उन्होंने बताया कि नहीं। इस हदीस में यह बताया गया कि जब भी आप किसी बुलंदी की जगह पे चढ़ें तो आपको
اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اب جو حدیث ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے وقف کر دے اسے دوبارہ وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر 302۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دیا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا فروخت ہو رہا ہے تو انہوں نے چاہا کہ اسے خرید لیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اسے نہ خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ پھیرو۔ اس میں یہ چیز بتائی گئی کہ جو چیز آپ نے اللہ کی راہ میں دے دی وہ صدقہ خیرات کر دی، اس کو آپ دوبارہ قیمت دے کے بھی واپس نہیں لے سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔